वेलकम बैक माय डियर वंस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आजकल की जो यूथ है वो अपना ज्यादातर टाइम किन एक्टिविटीज पर बिताते हैं और किन एक्टिविटीज पर वो अपना ज्यादातर टाइम नहीं बिताते। ये नेचुरल है कि आज जो यूथ है या कोई भी वो अपना ज्यादातर टाइम वहां पर बिताएंगे जिस एक्टिविटी में उनका इंटरेस्ट हो, और जिस एक्टिविटी में उनका इंटरेस्ट नहीं वहां वो अपना ज्यादातर टाइम नहीं बिताएंगे। आप देख रहे हो कि आजकल की यूथ जो ज्यादातर अपना टाइम बिता रही है वो है गेमिंग पर, पबजी खेलना, फ्री फायर, इसी तरह वीडियोस देखना फेसबुक पर, ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। जबकि जहां पर हमें अपना ज्यादातर टाइम गुजारना चाहिए, एक स्टूडेंट के लिए फॉर एग्जांपल उसे अपना ज्यादातर टाइम गुजारना चाहिए पढ़ाई पर, रिसर्च करने पर, स्टडी करने पर, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने, लेकिन गुजारता कहां है? कहीं और पर। बात करनी है इसके पीछे रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन क्या है। हम जानते हैं कि जो दूसरा ऑप्शन है एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई, रिसर्च, बुक्स पढ़ना, एक इंसान जानता है कि ये चीजें, इन चीजों पर टाइम बिताकर, इन एक्टिविटीज पर टाइम बिताकर मैं कहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन फिर भी हम टाइम बिताते हैं तो पबजी खेलने पर, फ्री फायर खेलने पर, वीडियोस देखने पर। क्या है इसके पीछे एक्चुअल रीजन? और रीजन बताने के बाद यह भी डिस्कस करेंगे कि कैसे पबजी जितना इंटरेस्ट, वीडियोस देखने जितना इंटरेस्ट हम अपने उन एक्टिविटीज में जनरेट कर सकते हैं जो एक्टिविटीज हमें कहीं पहुंचा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई, राइट? तो द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस इज अ केमिकल कॉल्ड डोपामाइन। मैं इस केमिकल की केमिस्ट्री या बायोलॉजी में नहीं जाना चाहता। देखो भाई, एक ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स ये एक्ट करता है। ये रीजन, ये केमिकल रीजन है बिहाइंड ऑल दिस व्हाट आई सेड यू बिफोर फ्यू सेकेंड्स। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो होता क्या है, हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जिन पर हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ब्रेन है, डोपामीन ज्यादा रिलीज होता है, और कुछ एक्टिविटीज में डोपामीन कम रिलीज होता है। डोपामीन ज्यादा कहां रिलीज होता है? यही पबजी खेलने, वीडियोस देखने। इसलिए इंसान अपना ज्यादातर टाइम कंज्यूम इन्हीं चीजों पर करता है, जबकि हम जानते हैं कि इन चीजों पर इनका जो रिजल्ट है वो अनसर्टन है, हमें पता ही नहीं। जिन चीजों का रिजल्ट सर्टन है हम उन पर अपना टाइम बिता नहीं पाते। ये इस केमिकल डोपामीन की वजह से। आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट रख रहा हूं जो एक कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी पॉल फिलिस ने किया था। उसने चूहों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट्स में उसने क्या किया, चूहों में उसने इलेक्ट्रोड लगा दिया और उस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया एक लिवर के साथ। जो ही चूहे इस लिवर को दबा लेते थे उनके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता था। एज अ रिजल्ट ये चूहे अब दिन भर इस लिवर को दबाने लगे, क्योंकि डोपामीन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता है और वो इसी काम में अपना टाइम बिताते हैं, जबकि इस काम में उनका कोई फायदा नहीं। उसके बाद ये साइंटिस्ट क्या करता है, इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकालता है। तो देखा ये गया कि ये चूहे न खाना खाते हैं, ना इधर उधर टहलते हैं,
एक ही जगह बैठ गए, क्योंकि खाना खाना, इधर उधर टहलना या कुछ भी और एक्टिविटी करना, उसमें अब डोपामिन इतना ज्यादा रिलीज नहीं होगा, क्योंकि डोपामिन अभी तक जो रिलीज होता था वो होता था इलेक्ट्रोड की वजह से जो इनके ब्रेन से आप बाहर निकाल। ये आप एक जगह रह गए सुस्त रहकर, क्योंकि बाकी कामों में अब उनको मन नहीं लग रहा। इस तरह से ये रिजल्ट अकस किया गया कि अगर आप कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो जिसमें आपका डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है, बाद वाली जो एक्टिविटी है जिसमें डोपामिन कम रिलीज होगा, आपको उस काम में मन ही नहीं लगेगा। दैट्स वाई आप पबजी खेलते हो, खेलते रहते हो, और बाकी जो काम है आपको उन काम में कोई मन नहीं लगता। दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट जिसने ये हमें दिखाया कि डोपामिन कैसे काम करता है। यही चीज जो है हमारे साथ भी होती है। जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं या हमें कोई ऐसी एक्टिविटी दी जाती है जिसमें डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है, तो ऐसी एक्टिविटीज जिनसे डोपामिन कम रिलीज होता है, इनको हम इग्नोर कर देते हैं, भले ही वो एक्टिविटीज हमारे लिए कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पढ़ाई को छोड़ छाड़ कर पबजी खेल लेता है, वीडियोस देखता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे। इसी चीज को कॉरपोरेट्स ने भी समझा। उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स में ऐसी कुछ चेंज लाई जो आवाम में डोपामिन ज्यादा रिलीज करे, ताकि आवाम आकर उनकी वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसमें ज्यादा जगह। नाउ आप जानते हैं जो भी एक आम एक्टिविटीज है जिनसे हमें फायदा है, वहां डोपामिन जो है कम रिलीज होता है। इसी तरह अगर एक एग्जांपल देता हूं मैं इस डोपामिन की। आप कश्मीर में हो, कश्मीर के गांव में अगर आप रहते हो, तो आप क्या देखोगे, सुबह शाम कुछ लोग गाड़ी में आते हैं जो कुछ प्लास्टिक लाइक थिंग्स बेचते हैं, और वो बोलते रहते हैं सेल सेल सेल। ये सेल सेल सेल, इसका मतलब सिर्फ यही है, हम इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। सेल का मतलब है बेचना। हमारे घर में जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, वो फौरन घर से बाहर निकलती हैं। सेल, अरे सेल मतलब बेचना होता है, लेकिन हमारी माओं को थोड़ी पता है, बहनों को थोड़ी पता है। बेसिकली इससे ये होता है कि उनके दिमाग में इससे डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। या किसी दुकान में बाय वन गेट वन फ्री, आपको जो ही नजर पड़ती है बाय वन गेट वन फ्री, घुस जाते हो दुकान में। क्यों? क्योंकि डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। नाउ हमने ये जान लिया कि ऐसी एक्टिविटीज जिनसे हमें कोई फायदा नहीं, उनसे डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है, और जिनसे हमें फायदा है उनसे कम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान। आपको यह फिगर आउट करना होगा कि मेरे लिए कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जिनमें डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है, जिनमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट, मजा आता है, लेकिन उनसे मुझे कोई फायदा नहीं, लाइक पबजी खेलना, गेम्स या वीडियोस देखना। और मेरे लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इंटरेस्ट कम है क्योंकि डोपामिन कम रिलीज होता है। अब करना तो आपको वो काम है जिसमें आपका फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई, तो कैसे करें? करना क्या है, आप ऐसा करें जिस काम में, जिन एक्टिविटीज में डोपामिन कम रिलीज होता है, आप उनको पहले करने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये चीज है कि जिन एक्टिविटीज में डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है लेकिन फायदे की चीज नहीं है, उसको छोड़ना है। लेकिन वो, उससे जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, वो मुमकिन नहीं है। लेकिन मुमकिन ये है कि वो चीजें, वो एक्टिविटीज जो आपकी जिंदगी के लिए मायने रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई, वो पहले पढ़ाई करेगा।
कुछ देर के लिए पढ़ाई करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद जिस चीज में आपका मन ज्यादा है, लाइक पबजी खेलना आप अपने आप को एज ए रिवार्ड दोगे। मैंने इतना काम ये किया, एज ए रिवार्ड आप उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस देखो। इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।